और एक किस्म से ये जो जागरण जो देश में जो हुआ है, इसका जिक्र लता मंगेशकर जी ने एक किस्म से बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। और माने उन्होंने उनके जो हैं 3-4 पैराग्राफ हैं, पर वो 3-4 पैराग्राफ जो हैं, अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि इस प्रधानमंत्री में और जो उनके पहले जो भी थे फर्क क्या है, उनके बीच में और दुनिया में आज जो बाकी लीडर्स जो हैं उनके बीच में फर्क क्या है, कि ये जो हैं ये पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने पूरे देश को साथ ले चल पा रहे हैं इस परिवर्तन के यात्रा पे। अब मैंने आपको कहा कि लेखकों में अमित भाई भी हैं, तो उनकी परिप्रेक्ष्य जो है वो तो बहुत ही, खासकर राजनीति पे तो बहुत ही अनुभवी परिप्रेक्ष्य है। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए भी एक किस्म से ये मैं कहूँगा एक लर्निंग है। वो कहते हैं, वो लिखते हैं इसमें कि मोदी जी और दूसरों में फर्क क्या है। उनका कहना है कि वो पॉलिटिशियन तो हैं, पर जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका जो लक्ष्य जो था, उनके प्रोग्राम्स जो थे, वो कभी अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते थे। और उदाहरण जो देते हैं, जो आप सब जानते हैं, कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र ले जाना, ये एक टर्म का काम नहीं था। अगर वो मामूली पॉलिटिशियन होते, वो कहते कि भाई अगले चुनाव तक तो ये होगा नहीं काम, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। पर जो जैसे अमित भाई हमें समझाते हैं कि उनकी खासियत है कि डिलीवरी पे तो एक तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है, फिर सोच के अलावा डिलीवरी है, और डिलीवरी जो है स्केल पर डिलीवरी है, और ये माने समय सीमा की ध्यान तो रखते हैं, पर जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम जो हैं, जो लक्ष्य जो हैं, वो एक बार डिलीवरी में लग जाते हैं तो उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उसको देखती है, समझती है, और हर चुनाव पे एक किस्म से एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि पिछले सालों में ये काम हुआ, और इस पे पब्लिक अपना निर्णय करती है। और जो गुजरात मॉडल जो कहा जाता है, गुजरात मॉडल एक किस्म से ये है कि ये 5 ईयर साइकिल जो बाकी स्टेट्स में जो होता है, आप लोग जो हैं इस 5 ईयर साइकिल से निकल चुके, और इसीलिए निकल चुके हैं कि आपके यहाँ ऐसे नेता थे जो इसमें लीडरशिप दे के, उनकी सोच तो होगी, पर उसके साथ आप लोगों का भी एक किस्म से आपका जो विजन मैं कहूँगा, उनके साथ ये बढ़ता गया। और आज जो है, जो बड़ी बड़ी चीज़ जो अगर देश में हम बाहर जाकर कुछ उदाहरण देते हैं, उसमें से बहुत सारे उदाहरण इस स्टेट से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो है ये 5 ईयर साइकिल पे नहीं चलता। ये एक किस्म से जानता है कि ये खाली अपना इंजन नहीं है, ये देश का इंजन भी है। तीसरा लेखक जो है वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र के हैं, पर आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, उदय कोटक। अब उदय कोटक जी कहते हैं कि जब वो मोदी जी से मिले तो उनका टेक अवे जो था ये था कि वो समझते थे कि बिजनेस वाले जो हैं खाली धंधा नहीं करते, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, उनके बिना देश में रोजगारी नहीं बढ़ती। तो वो कहते हैं कि जब वो एक बार बहुत ही माने डिटेल में उनकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद उन्होंने खुद सोचा कि इसमें से मैं इसका निचोड़ मैं 2-3 माने संक्षिप्त 5 में निकालूं। और उनका कहना था कि
नंबर 1, इंक्रीज द साइज ऑफ केक, माने आप इकोनॉमी को बढ़ाइए, जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी तब उसको आप एक किस्म से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और अच्छी तरीके से होगी। जब तक आप केक को नहीं बढ़ाएंगे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित ही रहेगी। दूसरा कि वो मानते थे कि देश में अगर आर्थिक ऊर्जा है वो प्राइवेट सेक्टर में। अब मुझे गुजरात आके ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप देखें कि जो आज जो दुनिया हमें अलग अलग क्षेत्रों में जो मानती है, आज भारत के एंटरप्रेन्योर, भारत के इनोवेटर, भारत के एक किस्म से मैं कहूँगा टैलेंट जो है, खासकर बिजनेस टैलेंट, उसकी दुनिया में प्रशंसा होती। और तीसरा जो वो कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उनको समझाया कि आप देश तभी बढ़ेगी जब आप दुनिया के साथ इंटीग्रेट होंगे, कि आप खाली माने देश इसकी अंदरूनी सोच के अलावा आप इसको इकोनॉमी को बाहर ले जाइए। आप एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, कोलैबोरेशन के बारे में सोचिए। और जब उदय कोटक जी जैसे, माने उनकी तो दुनिया में पहचान है ये बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड में, जब वो कहते हैं कि मुझे उस मीटिंग के बाद मेरा खुद जो क्लैरिटी जो मुझे मिली कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आपने देखा होगा कि आज जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोविड के महामारी के कारण, ये यूक्रेन में जो युद्ध जो हो रहा है उसके कारण, कहीं कहीं क्लाइमेट कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ और डिस्टर्बेंस हो जाता है, दुनिया की व्यापार आजकल शिपिंग में भी कुछ बाधाएं हैं, इंश्योरेंस में भी हैं। पर अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं आज बिजनेस सेंटिमेंट स्ट्रांग है, कि पूरा विश्वास है कि हम बड़े इकोनॉमीज में सबसे आगे होंगे, ये आज भारत में है। और इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के विजन में ये उसकी जो मेन मैं कहूँगा मैसेज जो है कि हमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहिए, हमें बिजनेस बढ़ाते वक्त एक किस्म से सोसाइटी को भी साथ ले जाना चाहिए। और ये सोशली इंक्लूसिव बिजनेस जो है, सोशली इंक्लूसिव बिजनेस ग्रोथ, ये आज भारत की छवि बन चुकी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। अब आप सबका तो आधार कार्ड होगा ही होगा, क्योंकि भारत में किसी का आज बिना आधार कार्ड के तो गुजारा ही नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि आधार कार्ड जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का शुरू में योगदान हुआ वो नंदन नीलेकानी जी का था। उन्होंने एक किस्म से ये आधार मिशन को लीड किया था। अब नंदन नीलेकानी जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि वो गुजरात आए जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और वो कहते हैं कि ये एक माने खाली गुजरात नहीं आए, अलग हर स्टेट गए वो। और ये इनके शब्द हैं कि मोदी वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आधार। ओनली चीफ मिनिस्टर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आधार। और उस आधार के कारण आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, अगर महामारी के समय में आप ही समझिए, अगर आधार नहीं होता तो कोविन प्लेटफॉर्म नहीं होता,